बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। रोज़ रोज़ हम चना चाट और बल्ले खा के थक चुके हैं, तो क्यों ना कुछ मज़ेदार और कुछ नया चना चाट बना के खाया जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान झटपट बनने वाला ये चाट आपको बहुत पसंद आएगा। रशियन सैलेड भी बनाएंगे और चाट भी बनाएंगे और इंशाल्लाह अपनी वाह वाह करवाएंगे सबसे। बहुत ही आसान रेसिपी है, शादियों वाला चना चाट होगा और साथ ही उसके साथ रशियन सैलेड होगा, तो क्या ही बात होगी। अफ्तार पार्टी हो या फिर अपने लिए अफ्तार करवानी हो, बहुत ही मज़ेदार, तो ये रेसिपी आप झटपट बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में एंड पे अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चना चाट बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून भर के केचप लिया है। किसी भी ब्रांड का आप केचप ले लीजिएगा। उसमें मैं शामिल करूँगी इमली की चटनी, जो कि मैंने ली है 3 टेबल स्पून। अगर इमली की चटनी ना हो तो आपने इसमें सिर्फ इमली का पल्प सिंपल सा वो इसमें आपने इतना ही शामिल कर देना है। 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है चाट मसाला, जो कि मेरा होममेड है और जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है आधा चाय के चम्मच के बराबर। यहाँ पे मैं आपके साथ 1 पाव के चन्नों की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है, जिसको मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। चने और इसके लिए स्पेगेटी वगैरह मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई है, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आधा कप ही यहाँ पे मैंने बंद गोभी इसमें डालनी है। बंद गोभी को भी आपने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लेना है और 2 मीडियम साइज़ के खीरे लेके आपने वो भी काट के इसमें डालने हैं। 2 ही मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। टमाटर का बीज अंदर से आपने निकाल के उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट के इसमें डालने हैं। चूँकि ये चाट ठंडा खाया जाता है, तो इसलिए चनों को बॉयल करने के बाद आपने इसको ठंडा करके ही इसमें शामिल करना है। इसके साथ ही मैंने स्पेगेटी भी बॉयल करके रखी हुई है, वो 1 कप के बराबर है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। स्पेगेटी को आप कम ज़्यादा करना चाहे तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बाकी रेशो आपने इतना ही रखना है। 1 कप ही यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल लोबिया, और इसको भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अब जब भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें मज़ा तभी आता है, टेस्ट तभी आता है जब आप उसको मैरिनेशन का थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं। जब आप उसको सही से कर लेते हैं ना मिक्स वग़ैरह, तो उसके बाद आपने उसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने से ये होगा ना कि मसाले जो है वो हर एक चीज़ के अंदर जज़ब हो जाती है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप जैसे ही बना के आप सर्व करेंगे ना, तो उससे इतना मज़े का टेस्ट नहीं आएगा जितना आप इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आपने लाज़मी जब भी कोई भी इस तरह के सैलेड वगैरह बनाए या फिर कस्टर्ड या फिर खीर, केक वगैरह, तो आपने लाज़मी उनको पहले रेस्ट देना है। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे हम रशियन सैलेड रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए आधा कप मायोनीज़ लिया है, तो आधा कप ही हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम का। अच्छा, अब जब भी मायोनीज़ इस्तेमाल करें ना इस तरह किसी भी सैलेड में, तो आपने उसी में उतनी ही क्रीम शामिल करनी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधा कप मायोनीज़ है तो आधा कप ही हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। चम्मच को भी अच्छे से साफ़ करेंगे और जो बाउल्स मैंने यूज़ किए हैं ना, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है उंगली से। हमारे अपने हाथ साफ़ होते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। इसमें मैं 2 खाने के चम्मच भर के मैंने चीनी का पाउडर शामिल किया है। सिंपल चीनी को ग्राइंड कर लीजिएगा, उससे पाउडर बन जाएगा। और 1 खाने का चम्मच भर के इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से बीट करना है। हाथ की हैंड बीटर की मदद से हम इसको बीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमने इसमें को इसलिए बीट करना है ताकि चीनी भी इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो सके। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे शादियों वाला जो सैलेड होता है, रशियन सैलेड, उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया जाता है। मैंने रेड कलर के एप्पल्स लिए थे 3 अदद और ग्रीन कलर का एप्पल लिया है 1 अदद, ठीक है। वो काट के हमने इसमें शामिल करने हैं। छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, छिलकों समेत ही ये मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मैं इसमें 1 कप भर के, बल्कि ज़्यादा ही है, बॉयल किया हुआ मैक्रोनी इसमें शामिल करूँगी और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पाइनएप्पल।
जो पाइनएप्पल होता है कॉकटेल डिफरेंट कलर के वो आपने इसमें शामिल करने हैं ताकि लुक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आए। पाइनएप्पल तो खाते हुए भी मज़ा आता है, लेकिन अगर कलरफुल हम इसमें शामिल करेंगे तो लुक वाइज भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितने मैंने फ्रूट्स बताए हैं उसके लिए इतना ही क्रीम इनफ है। अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो फिर आपने क्रीम की क्वांटिटी डबल कर देनी है, क्रीम और मायोनीज़ की, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। आप चाहे तो इसमें बाकी फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शादियों वाला सैलेड है तो आपके घर सिर्फ एप्पल भी हो तो आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने कवर करके इसको फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और यहाँ पे 1 घंटे बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, क्रीम ने हर एक चीज़ का जायका ले लिया, हर एक चीज़ ने क्रीम का जायका ले लिया है और सैलेड हमारा अच्छे से सेट है। अब हम इसको निकाल देते हैं। क्योंकि ये शादियों वाला सैलेड है, मैं बार-बार बता रही हूँ, तो आपने एक ही प्लेटर में इसको निकालना है। आधा आपने ये सैलेड डालना है और आधा ही आपने चना चाट इसमें डालना है। और जब आप इसको सर्व करेंगे, इसको आप दस्तरख़्वान पे रखेंगे तो यकीन करें आपके दस्तरख़्वान को 4 चाँद लग जाएँगे और इंशाल्लाह हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, उँगलियाँ चाटता रह जाएगा और ये चाट जो है वो आपकी फ़ैमिली के लिए कम पड़ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार रेसिपी है। आपने लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।